और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। यूपी के आजमगढ़ जिले में सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी बहुत पुरानी मस्जिद रही है, बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। महंगाई, गरीबी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रही है, जो कि देश प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रही है ताकि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा न हो। इस दौरान अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर गरजे। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिस अस्पताल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया वो भी अवैध है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा गलत तरीके से बनाए गए अगर घर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के। और मैं आपको कह सकता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिस अस्पताल का उद्घाटन किया, रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल कैसे बनता है इसको आप बता दीजिए मुझे। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं? अखिलेश जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, रेजिडेंशियल इलाके में अस्पताल कैसे हो सकता है? और उस अस्पताल का नक्शा किसी ने पास किया था, तो समाजवादी सरकार ने पास किया था। क्या रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल बन सकता है और मुख्यमंत्री जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं उसका? क्या इलीगल है कि नहीं है? और इलीगल को लीगल किसी ने बनाया तो वो भी बताए सरकार। वहीं डिंपल यादव के चुनाव लड़ने के कयासों पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया जाएगा। साथ ही कहा कि वन नेशन और वन राशन का नारा देने वाली कहीं बीजेपी की सरकार एक देश एक पूंजीपति का नारा न दे दे। साथ ही कहा कि भाजपा उद्योगपतियों के साथ मिलकर अब गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी? कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों। दरअसल मंगलवार की दोपहर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सपा मुखिया अखिलेश यादव फूलपुर पवाई के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के घर पर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके बाद वो दीदारगंज थाना क्षेत्र के गदोपर गांव निवासी पूर्व मंत्री राम असारे विश्वकर्मा के घर पहुंचे थे और उनकी पत्नी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं डिंपल यादव के आजमगढ़ से लोकसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो वो कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे कि लोकसभा उपचुनाव में पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन हमें यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। यहाँ से एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। पूर्व विधायक श्याम बहादुर, उनकी माताजी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने आया था। उसके बाद मुझे कई अपने समाजवादी साथियों से मिलने का मौका मिला। आज मैं जहां यहाँ पे हूँ आमिर, इनके घर भी आने का मौका मिला मुझे। आजमगढ़ समाजवादियों का
और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।